हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिजीत सिंह है और मैं इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियोस बनाता हूं। आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि स्टॉक्स एवरेज करना क्यों ज़रूरी है। एक किसी ने कमेंट किया था कि आप एवरेज कीजिए जितना स्टॉक नीचे आता है। जी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो मैंने कुछ दिन पहले सिप्ला और एसबीआई ख़रीदा था। फिर सिप्ला को मैंने 34% प्रॉफिट में बेच दिया, वो भी विद इन 1 मंथ था। और एसबीआई तो अभी करंट सिचुएशन के चलते अभी बढ़ने वाला नहीं है, तो यहाँ मैं पूरा एक्यूरेट नहीं हो पाया, बट इतना श्योर हूँ कि ये लॉन्ग टर्म में, ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं, बस कुछ दिन में ये भी मेरा जो बाइंग प्राइस है जिसमें मैंने ख़रीदा था, एवरेज कॉस्ट उससे ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये 350 तक जाता है। तो उस दिन सिप्ला बेचने के बाद मैंने 3 स्टॉक्स लिए, बैंक ऑफ इंडिया, भारत फोर्ज और फेडरल बैंक का। और यस बैंक का तो आप जानते ही हैं, बहुत पहले ही मैंने लिया था, वो स्टॉक उठा था। जब उठा तो मैंने बेचा नहीं। तो मैं पिछले वीडियो में ये भी बताया हूँ कि स्टॉक बेचना भी क्यों ज़रूरी होता है, आप उसको भी देखें। और एसबीआई का तो है, जैसे एवरेज का बोल रहे थे, तो ये लगभग 179 उससे भी नीचे गया था। तो उतना में क्या होता, मैं अगर और स्टॉक्स खरीदता तो मेरा एवरेज प्राइस कुछ कम हो जाता। यानी अभी समझिए मैं इसमें और 50 स्टॉक खरीदें तो मेरा एवरेज प्राइस लगभग 199 के आसपास हो जाएगा। तो 200 के ऊपर तो जल्दी ही चला जाएगा। तो एवरेज करने से ये भी होता है। तो एवरेज इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका स्टॉक अच्छा है तो वो जंप करेगा ही करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल ये तीनों में है, मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने ये तीनों स्टॉक्स जैसे ही खरीदे तो क्या हुआ, ये तीनों स्टॉक्स उसी दिन से गिरने लगे। अब जो लोग स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं, या मुझे भी स्टार्टिंग में लगा था कि अरे मैं जैसे ही स्टॉक खरीदा ये स्टॉक का वैल्यू तो नीचे आने लगा, क्या करूं। तो उस टाइम में अगर आपको लगता है कि ये जो आपने स्टॉक्स खरीदा है वो सच में अच्छे हैं, उनका फंडामेंटल वगैरह सब अच्छा है, वो कंपनी अच्छी है, आपको लगता है वो राइज़ करेगा, सिर्फ वो कुछ दिनों के लिए सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो नीचे जा रहा है, तो उसको आप एवरेज करते रहिए, उसमें और पैसा डालते रहिए। हो सकता है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, पर वो प्राइस ऊपर जाएगा ही। तो ये जैसे पिछले वीक ये पूरा डाउन गया था, लेकिन इस वीक ये स्टॉक ऊपर जाने लगा। तो अभी यही है कि एवरेज, मैंने अगर एवरेज भी किया होता तो मुझे इससे भी ज़्यादा फ़ायदा होता। और ये जो देख रहे हैं ये सब स्टॉक अभी पॉजिटिव वे में ही जाएगा मुझे लगता है। अगर कमा बढ़ा भी तो एटलीस्ट इससे ऊपर ही जाएगा, थोड़ा अच्छे वे में ही जाएगा, सब सही रहेगा। तो बस यही है कि एवरेज करना क्यों ज़रूरी होता है। तो बस समझ लीजिए। और हाँ, मैं हर वीडियोस में यही बोलता हूँ बार बार कि आप इंट्राडे को जितना हो सके थोड़ा इग्नोर कीजिए। और 1 मिनट चार्ज में लगा दूँ। इंट्राडे को इग्नोर कीजिए, क्योंकि आप मेरा एक वीडियो है, स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का, इंट्राडे के बारे में समझ सकते हैं। इंट्राडे बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है और एक्चुअली वो समझना इतना इजी नहीं होता है, बट इन्वेस्टिंग में सब लोग ट्राई कर सकते हैं। तो बस यही है कि आप लोग इन्वेस्ट करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ पूछना बोलना हो तो कमेंट कीजिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।